हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। आज ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरी कार पार्किंग से। मैं जा रही हूँ वैष्णवी को लेने। सुबह से टाइम ही नहीं मिला कि मैं ब्लॉग शुरू करती, और वैसे भी एक दो दिन गैप हो जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों से बोल रखा है कि ब्लॉग नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। गैप हो जाए ये हो सकता है। तो चलिए वैष्णवी को लेने जाती हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी निकली क्योंकि मुझे कुछ और भी काम है। तो चलिए फिर बिना देर किए पहले करते हैं गाड़ी स्टार्ट और पहुंचते हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पे। फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी को स्कूल से ले आई थी। उसके बाद हम चले गए थे गाड़ी गैराज में देने। फिर मैं आई, मैंने उसको लंच वंच कराया है। अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी मंडी सब्ज़ी लेने। आज सैटरडे है। वैसे मैं मंगा भी सकती हूँ इसके पापा से, लेकिन पता है इतनी ख़राब ख़राब सब्जियाँ लाते हैं ना जेंट्स जो होते हैं। इन लोगों को मतलब कोई ये लोग कह देते हैं वहाँ पे कि ये दे दो, तो वो लोग वही कुछ भी दे देते हैं। तो थोड़ा देख के लेकर आती हूँ सब्जियाँ ठीक से। और चलिए मिलते हैं आपसे आज सब्ज़ी मंडी में। मैं आ गई थी दोस्तों सब्ज़ी मंडी, और अभी मैं ले रही हूँ सब्जियाँ। सब्ज़ी मंडी में मिल तो बहुत अच्छा रहा है। भुट्टे भी मिल रहे हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So ये मिलेंगे आपको 10,000 का। 5.5 आएगी सर। मुझे गट के बारे में पता है। तो जानते हो ना 5.5। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और आज है संडे। कल का जो व्लॉग मैंने ये अभी सैटरडे तक किया था ना, एक मिनट, ये क्या पड़ा हुआ है। तो बस आज है संडे, तो कल जो मैंने ब्लॉग शूट किया था वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। मतलब उसको मैंने फिनिश ही नहीं कर पाई। मैं सैटरडे मार्केट जब सब्जियां लेके आई, फिर मैं लगाने लगी सब सामान उसमें, मतलब फ्रिज में आपको पता है मैं सैटरडे धो देती हूँ। मतलब धो के मतलब साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इस बहाने से क्रिस्पर वगैरह सब अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस मैंने उसको एंड ही नहीं किया। तो मैं सोचा चलो आज का ब्लॉग संडे तक कंटिन्यू कर दूँगी और आज मैं ये ब्लॉग डाल दूँगी। तो बस आज वहाँ जयपुर में मौसम कैसा हो रहा है। जयपुर में वही हो रहा है, कभी धूप आ रही है, कभी बहुत तेज़ बादल आ जाते हैं। लेकिन आज सुबह से बारिश बहुत तगड़ी नहीं हुई है अगर मैं कहूँ तो। और जैसा कि आप सबको पता है, आज से पितृपक्ष भी शुरू हो चुके हैं। 15 दिन चलते हैं। और 22 या 21 तारीख से आई थिंक नवरात्र शुरू हैं। मैं श्योर नहीं हूँ, शायद 22 तारीख से शुरू हैं। तो बस अब तो धीरे धीरे फेस्टिव सीज़न आ रहा है कि एक के बाद एक चीज़ें होती रहेंगी। तो बस यही सब कुछ है। और आज क्या रहा, आज कुछ नहीं। मैं सुबह से उठी, सुबह से भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं उठी आराम से। उठने के बाद आज वही सब होता है कि जल वल देना होता है। तो इसके पापा ने दिया जल, जो भी पितृपक्ष का होता है दिया जाता है, अपने जो भी पूर्वज होते हैं 15 दिन उनको। तो वो सब हुआ। फिर मैंने खाना बनाया। खाने में आज क्या बनाया, आज मैंने बनाया कढ़ी चावल, गोभी आलू की सब्ज़ी, रोटी, सब कुछ। और मैं फ्री हुई करीब 3:30 बजे ये सब कुछ करके, और अभी 4 सवा 4 हो रहा है। तो मैंने कहा लाओ इस ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ कल वाले को। तो अभी सब काम हो चुका है, सब कुछ हो गया। और छुटक पुटक बहुत सारे काम थे अभी मुझे करने को ना। अलमारियाँ ठीक करनी है एक दिन अपना जो, और लेकिन अभी मैं ये सब चीज़ें छेड़ नहीं रही क्योंकि थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा काम होते हैं जो एक्स्ट्रा टाइम में करने चाहिए, और इधर भी तो टाइम नहीं हो रहा जाता। तो अभी क्या है, ब्लॉग में 2-3 दिन का गैप हो जाता है। आज ये 3 दिन के गैप के बाद ब्लॉग जाएगा।
तो मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स की कुछ प्लानिंग तो कर रखी है कि अब बढ़िया, और अभी गिर जाती है अलमारी। मैंने सोचा हुआ तो है कि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स अभी बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए लेके आती हूँ, करती हूँ, लेकिन बस वही है कि कभी मुझे टाइम नहीं हो रहा और कभी फिर मुझे समझ आलस कर जाती हूँ लेकिन करूँगी। थैंक यू सो मच इतने सारे लोगों ने, जिन लोगों ने भी इधर भी सब्सक्राइब किया है चैनल को। और मैं दिखा देती हूँ, देखिए अभी बहुत तेज़ धूप आ गई, मेरे मुंह पे पड़ रही होगी, आप देख ही रहे होगे। और अभी 10 मिनट में एकदम से काले बादल आ जाएंगे, ऐसा वेदर हो रहा है जयपुर में। तो ज़्यादातर वही हो रहा है, लेकिन पंजाब में बहुत बुरा हाल है। मतलब आई प्रे फॉर पंजाब, इतना बुरा हाल है। आप सोचो किसी के गाँव उजड़ गए और मतलब उनके घर बह गए। अब आप सोचिए, हम लोगों के लिए तो ये इन्जॉयमेंट का है कि बहुत अच्छा मौसम हो जा रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए कितनी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, दुखद बारिश हो रही है। भगवान अब बस बंद कर दीजिए, क्योंकि अब तो मतलब क्योंकि अब तो सही में बेमौसम बारिश हो रही है। अब तो मतलब बारिश रुक जानी चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह होती रहेगी तो और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इतना फ्लड हो रहा है, ये हो रहा है। मैं जहाँ चंडीगढ़ में रहती थी, ज़ीरकपुर में, तो वहाँ पे पिछली बार भी फ्लड जैसी स्थिति हो गई थी, स्कूल बंद हो गए थे। और अभी भी वहाँ पे ऐसा ही हो रखा है कि बच्चों के कभी स्कूल खुल रहे हैं, कभी बंद कर दिए जाते हैं, इन्हीं सब डर के मारे। अब वहाँ पर उस लेवल का नहीं आता, लेकिन तभी सोसाइटीज़ में बहुत पानी भर जाता है अगर ज़्यादा बारिश होती है। तो ये सब दिक्कतों की बात है। पिछली बार तो दीवारें गिर गई थी, लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मतलब सोचिए किसी ने हमारी सोसाइटी में बहुत नई गाड़ी निकाली थी उस समय अपनी, और पता नहीं कितने की थी उनकी, 20-21 लाख की कोई गाड़ी थी। मुझे गाड़ी का नाम नहीं पता, ब्रांड कौन सा था, लेकिन उनकी वो गाड़ी टूट गई थी। सोचिए, वो तो इंश्योरेंस में थी तो उन्होंने उस गाड़ी को ठीक कराया था, लेकिन कितने नुकसान होते हैं। मतलब पता नहीं ऐसी प्रलय जैसी बारिश क्यों होने लगी है आजकल। और वही सब चीज़ें हैं ना, इतना सब खराब समय आ रहा है ना कि भगवान भी अपना गुस्सा इसी तरह दिखाते हैं। मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप सोचो, बड़े बड़े जो धाम हैं, बड़े बड़े जो जगह हैं, जो आप इतनी बड़ी बड़ी जगह हैं, धाम है उत्तराखंड में, हिमाचल में, देवियों के वो हैं, सोचिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि वैष्णो देवी बंद हुई हो, मतलब उनके कपाट बंद हुए। सोचिए, सुनने में आ रहा है, अभी तक न्यूज़ है कि शायद नवरात्र में भी वैष्णो देवी जो सिद्धिपीठ है उसके दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये तो कभी नहीं हुआ, वो भी नवरात्र में। तो ये एक अजीब सा भगवान का इशारा है, मतलब सीधा सीधा इशारा है, अजीब सा क्या कि जो इंसान कर रहा है ना, खुद को राजा समझ के इस प्रकृति के साथ खेल कर रहे हैं लोग, रिश्तों नातों के साथ खेल कर रहे हैं लोग, लड़कियों औरतों के साथ कर रहे हैं, वो भगवान इस तरह से निकाल रहे हैं। आप लोग समझते हो ये थोड़ी ना होगा दरवाज़ा खटखटा के कोई आएगा और आपको चाटा मार के जगाएगा, ऐसा नहीं होता है। भगवान और नेचर का अपना एक तरीका होता है, वो उस तरह से सिखाता है। लेकिन लोगों को अभी भी सीख ले लेनी चाहिए कि भगवान में श्रद्धा रख, नहीं तो फिर ऐसे ही होता है। लोग ये समझते हैं ना, हम धरती पे आए हैं, जितना मन चाहेगा, जिसको जो करेंगे ना, हम तो सही हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब उसकी लाठी चलती है ना, तो सबका यही होता है। तो बस यही सब चीज़ें भगवान, मतलब ये पंजाब का सब अच्छा रहे। और मतलब बहुत लोग मदद के लिए आए हैं, कई एक्टर एक्ट्रेस ने, इसमें देख रही थी कि अक्षय कुमार ने भी कुछ काफ़ी करोड़ों में फ़ंड दिया है, और सोनू सूद तो हमेशा ही आगे रहते हैं इस तरह की कुछ भी सोशल एक्टिविटी में। तो भगवान जिन लोगों को सक्षम बनाया है, प्लीज़ आप लोग मदद करिए ऐसी जगह पे पंजाब के लिए, और जहाँ भी नुकसान हुए हैं, और बहुत लोगों की बेवजह जान गई है, लैंडस्लाइड हुए हैं। प्लीज़ उत्तराखंड, हिमाचल, आप लोगों को खुद होना चाहिए, जो भी टूरिस्ट प्लेन से जाते हैं, क्यों जाते हो आप लोग इस सीज़न में, जाना ही नहीं चाहिए। तो बस ऐसे ही मना रहे हैं हम संडे, और संडे को होता है फंडे। फंडे कुछ नहीं है, बस अभी सब काम हो चुका है। तो मैं अब इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड, क्योंकि कल के ब्लॉग को मैंने कंटिन्यू करके बस एक ब्लॉग करना था, तो मैंने आज का ये कर दिया है। कल से होप कि मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देना चाहूँ। मैं हर ब्लॉग में ये बात बोलती हूँ, लेकिन अभी मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। मिलते हैं नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।